इससे पहले प्रश्नों के सवाल जवाब हो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए सिर्फ 1 मिनट का काम है और लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन जो वीडियो बनाता है या जो यूट्यूबर है, लाइक और सब्सक्राइब से उसका मनोबल बढ़ता है। अतः आपसे मेरी आग्रह है, करबद्ध आग्रह है, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान प्रथम पाली सन 2021 के एनुअल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। उसमें ऑब्जेक्टिव दिया है ए संघीय और अध्यक्षीय, बी संघीय और संसदीय, सी एकात्मक और अध्यक्षीय और डी एकात्मक और संघीय। तो भारत में जो शासन की प्रणाली है वह संघीय और संसदीय है, अतः इसका सही उत्तर बी होगा, संघीय और संसदीय। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। ऑब्जेक्टिव ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है मद्रास में, सी ऑप्शन है नागपुर में और डी ऑप्शन है बंबई में। तो इसका जो है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, इसका सही ऑब्जेक्टिव है मद्रास में। अगला प्रश्न है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, अर्थात कितनी आयु के व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ए है 16 वर्ष, बी है 17 वर्ष, सी है 18 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर सी है, 18 वर्ष के व्यक्ति के न्यूनतम आयु को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है राजनीतिक दल को, ऑप्शन बी है संविधान को, सी है न्यायपालिका को और डी है प्रेस को। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है जूट, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी है धान। तो इसका सही उत्तर सी होगा, गेहूं। जो 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है हाजीपुर और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही उत्तर है हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है ए गंगा, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है सोन। तो बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तरी बिहार में प्रत्येक साल भयंकर बाढ़ लाती है और इसका दिशा और भी निश्चित नहीं होता है, इसीलिए बिहार का शोक नदी कोसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है अब्रक, ऑप्शन सी है लौह, ऑप्शन डी है तांबा। झारखंड के कोडरमा में अब्रक बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। पहला दिया है बाढ़, दूसरा दिया है सुखाड़, तीसरा दिया है भूकंप और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग भूकंप में आपदा में किया जाता है, अर्थात भूकंप के बाद जो मलबे में दबे हुए लोग होते हैं उनका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी है मोहम्मद पैगंबर और डी है ईसा मसीह। इसका सही उत्तर
ऑप्शन बी है। मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका सही उत्तर है पटना, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है ए पटना, बी गया, सी भागलपुर और डी दरभंगा। तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो हमें जानना चाहिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका सही उत्तर ए है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र भारत में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1834, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन सी है 1890 और डी है 1920। इसका सही उत्तर है बी 1854, अर्थात भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 को की गई थी। अगला प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? ए भूस्खलन, बी चक्रवात, सी सुनामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो महासागर की तली में होने वाला कंपन सुनामी का परिणाम है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर सी हुआ। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, बी है विज्ञान क्षेत्र, सी है शिक्षा क्षेत्र, डी है सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है दूरसंचार के लिए, दूसरा ऑप्शन है मौसम विज्ञान के लिए, सी है संसाधनों की खोज के लिए और डी है दूरदर्शन के लिए। तो इसका सही उत्तर सी है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है वह है मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है आतंकवाद, ऑप्शन डी है सुनामी। तो मानव जनित आपदा वे आपदाएं होती हैं जो मानव द्वारा पैदा की जाती हैं, मानव द्वारा उनको क्रिएट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आतंकवाद है। तो इस प्रकार मानव जनित आपदा आतंकवाद है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर सन 1950 को, 15 अक्टूबर सन 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च सन 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 15 मार्च सन 1950, बी है 15 सितंबर 1950, सी है 15 अक्टूबर 1951, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, 15 मार्च सन 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। अगला ऑब्जेक्टिव है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो हमें जानना चाहिए कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ए हुआ, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1968, 1986, 1984, 1976। इसका सही उत्तर है 1986। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया।
अगला प्रश्न है डेक्कन ओडिसी रेल मार्ग किस राज्य में चलती है? पहला है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो इसका सबसे सही उत्तर महाराष्ट्र है। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी महाराष्ट्र राज्य में चलती है। अगला ऑब्जेक्टिव है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? पहला है ए पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी पश्चिम रेलवे क्षेत्र, सी दक्षिण रेलवे क्षेत्र और डी उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तर रेलवे क्षेत्र को भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी है लौह इस्पात, ऑप्शन सी है चीनी उद्योग, ऑप्शन डी है चितरंजन लोकोमोटिव। तो इसका सही उत्तर है सी चीनी उद्योग। चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस देश की सहयोग से खोला गया है। अगला ऑब्जेक्टिव है गोलघर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1757 में, ऑप्शन बी है 1764 में, सी है 1786 में और डी है 1857 में। तो इसका सही उत्तर 1786 है, अर्थात सी गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है ए ऑप्शन में उड़ीसा, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा में स्थित है। अगला ऑब्जेक्टिव है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था की गई है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था और ऑप्शन डी है राज्य विधानसभा। तो इसका सही उत्तर है सी पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 2 वर्ष। इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ए में है 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 15 नवंबर 2000 को, डी 15 नवंबर 2001 को। इसका सही उत्तर है सी 15 नवंबर 2000 को, अर्थात बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यह झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। अगला ऑब्जेक्टिव है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 20। इसका सही उत्तर है बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? पहला है दिल्ली यात्रा, दूसरा है चंपारण यात्रा, तीसरा है दांडी यात्रा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू हुई है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी, चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। अगला ऑब्जेक्टिव है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 15 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1950 और डी है 26 अगस्त 1950। तो
तो इसका सही उत्तर है सी, 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। इसके बाद प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए दिया है न्याय मित्र, ऑप्शन बी दिया है ग्राम सेवक, ऑप्शन सी दिया है महापौर और ऑप्शन डी दिया है सरपंच। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। इसके बाद अगला सवाल है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। ऑप्शन ए है वित्त विभाग, ऑप्शन बी है वाणिज्य विभाग, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इसके बाद के जो ऑब्जेक्टिव बचते हैं वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।